हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ये हमारा भूगोल का दूसरा क्लास है जो सभी टीचिंग एग्जाम्स, नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज के क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से मैंने ये सारे क्वेश्चन को उठाया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना यानी स्रोत कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा खनिज तेल। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपका हो जाएगा सह्याद्री के उच्च भागों में। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कहाँ पे स्थापित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण प्रदेश। छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूथ निम्न में से किस प्रजाति का घर है? यूथ किस प्रजाति का घर है? तो ये आपका हो जाएगा खिरगिज का। सातवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना। सही है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये भी सही है। संसाधनों का विकास करना, ये भी सही है। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के किस भाग में हमें करेवा निर्माण को पाते हैं? हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। कहाँ हो जाएगा? कश्मीर हिमालय में। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। बाकी आपका सारे में जीवाश्म पाए जाते हैं, ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1884 में किया गया था। ऑप्शन आपका वो मिस्टेक हो गया है, तो ये आपका 1884 हो जाएगा। 12वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है। हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है। तो ये आपका हो जाएगा वायु दाब हो जाएगा आपका। 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
तो ये आपका हो जाएगा अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। 14वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पीत वामन किसे कहा जाता है? पीत वामन किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा सूर्य को पीत वामन कहा जाता है। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका देखना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो डार्विन का औतल सिद्धांत ये सही हो जाएगा। डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत ये आपका सही नहीं है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है। मृत सागर द्वारा एक निर्मित झील कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भ्रंश घाटी। क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी हो जाएगा। आज के क्लास का 17वां क्वेश्चन। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? संभववाद का जनक लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लुसियन फेब्रे को। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 19 नंबर देखते हैं। गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? ये आपका हो जाएगा अधभ्रंश। क्या हो जाएगा? अधभ्रंश। 20वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।